पिकअप करने आए थे ऑफिस के लिए। रास्ते में मुझे इतनी नींद जैसे मैं ज़िंदगी में कभी सोया ही नहीं। ऑफिस पहुंचते ही भैया ने मुझे उठाया। उतरते मैंने सबसे पहले खुद को देखा, कैमरा में बाल बनाए, दाढ़ी ठीक करी। अब अंदर की तरफ बढ़ रहा था तो नज़र पड़ी यहाँ पे कॉफ़ी की, और यहाँ देखा लाइन आज बहुत कम लगी। यहाँ पे ना बहुत बड़ी बड़ी लाइन्स होती है, क्योंकि आपको इस ऑफिस में जो आपने खाना है, आपने पीना है, सब कुछ आपको फ्री मिलता है। आपको कंपनी उन सारी चीज़ों के लिए पे करती है। अब मैंने भैया को इशारे से बताया कॉफ़ी के लिए, और इतनी देर में मैं खुद को फिर से दाढ़ी और मूछे बनाने लगा, क्योंकि मेरी मूछें बहुत लंबी लंबी हो गई और मेरे मुंह में ना अटक जाती है। देखो कितनी लंबी हो चुकी है। परसों ही मैंने दाढ़ी बना के गया था। एनीवे, भैया ने मेरे लिए कॉफ़ी बनाया था, और जो ही भैया ने मेरी शक्ल देखी तो भैया खुद ही कहने लगे कि तुम अभी अभी नींद से उठे हो। मैंने बोला हाँ, नींद तो बहुत आ रही थी। तो भैया ने कहा इसमें ना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, रुको मैं दूसरी कॉफ़ी बनाता हूँ, थोड़ा स्ट्रॉन्ग बना के रखता हूँ। इसमें 30 ml की कॉफ़ी है, जो मैं दूसरी कॉफ़ी बनाऊँगा उसमें मैं 60 ml डालूंगा। तो मैंने बोला थैंक यू। ये भैया हमारे बहुत अच्छे हैं, बहुत दिल के साफ़ है, पूरे रात ये काम करते रहते हैं, क्योंकि इनके पास इतने ऑर्डर्स आते हैं ना पूरी रात की, पूछो ही मत। अकेले समझ लो एक ही टांग पे खड़े होते हैं पूरी पूरी रात। अब भैया ने जल्दी जल्दी करके मेरे लिए कॉफ़ी बनाई, मैंने कॉफ़ी ले ली। अब मैं वहीं पे बैठा, अपने दोस्त को फ़ोन किया। मेरे दोस्त ने कहा उनको 15 मिनट लगेंगे आने में। मैं वहीं बैठ के अब इधर उधर देख रहा था कि खाने में और क्या क्या ऑप्शंस है, क्या क्या चीज़ें मैं खा सकता हूँ अभी, और क्या ऐसी कोई चीज़ है जिससे मेरी नींद भाग जाएगी, क्योंकि अभी भी मुझे नींद का सुरूर था। मन ऐसा था कि घर जाऊँ और सो जाऊँ, काम ना करूँ। अब यही सोचते सोचते टाइम चला गया, मेरा दोस्त भी नहीं आया। मैंने सोचा चलो क्यों ना अपना बैग पैक करते हैं। अपना लैपटॉप उठाया, ऊपर गया। वहाँ बैठने से पहले सोचा नहीं चलो एक बार और कॉफ़ी लाता हूँ। ये हमारे ऑफिस के बगल में एक छोटा सा पेंट्री है जहाँ पे आप मशीन से कॉफ़ीज़ को रिफ़िल कर सकते हो। तो मैंने सोचा एक कैपुचिनो डालता हूँ, और मन था थोड़ा पानी भी पी लूँ इस। अब यहाँ पर मैंने जहाँ यहाँ से मेरा कैपुचिनो फिल हो रहा था, और यहाँ से मैंने पानी का गिलास फिल करने की सोची, और सोच रहा था अब यहाँ पे कुछ और है जो मैं अपने साथ वर्क स्टेशन पे लेके खा लूँ। नज़र पड़ी बिस्किट्स पे, तो बिस्किट्स खाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं था। फिर मैंने सोचा कि इसमें से कोई ऐसी जड़ी बूटी है जो मैं चाय में डाल के मेरी नींद को भगा दूँ। वहाँ तो कुछ था नहीं। फिर मैंने सोचा चलो यहाँ से ये रिफ़िल हो गया, उठा के वो कॉफ़ी के कप को वहीं लिया, और अब एक एक करके ढूंढने लगा कुछ है तो नहीं। ये लेमन टी था, सोचा टेस्ट ख़राब हो जाएगा। उसके बाद ये कॉफ़ी का कोई पाउच ही था, पर मैंने सोचा पता नहीं, एक्सपेरिमेंट करने का मन नहीं है, ये शुगर फ्री है तो इसको ऐसी जाने दी। ये फिर से ग्रीन टी थी तो सोचा नहीं। अपना चीनी का पैकेट उठा के चला गया, टिश्यू ले लिया, हाथ साफ़ किया, सीधे अंदर। फिर से नींद, बैठते ही नींद आई। फिर से मैं वापस गया, और सीधे मैंने सोचा चलो इस बार तो मुंह धोना है, और बालों में पानी लगाया, मुंह धोया, खुद को ऐसा नया करने की सोचा, पर कुछ हुआ नहीं। नीचे गया फिर से कैफेटेरिया में, वहाँ पे ना ये डिटॉक्स वाटर होता है। इस पानी में ना बहुत सारे फ्रूट्स डले होते हैं और बहुत सारे हर्ब्स होते हैं। आप इस कहते हैं कि इस पानी को पीने से आप डिटॉक्स रहते हो। सोचा पी लूँ, और नल का ख़राब हो गया, थोड़ा थोड़ा निकल रहा था। अब मैंने थोड़ा सा मुक्का मार का थोड़ा और फिल करके 2-4 घूंट उठा के पी लिए। इतनी देर में देखा मेरा एक दोस्त नीचे आया था, चाय ऑर्डर करी थी, तो उससे कहा कि वो मेरे लिए भी चाय ऑर्डर करेगा। तो मैंने मना करा, मैंने कहा अपने लिए तुम चाय ऑर्डर ले लो और मैं तुम्हारी में आधी पी लूँगा। तो उसने कहा ठीक है। अब मैं फिर से दाएं और बाएं देख रहा था कि कुछ और है जो मैं अपने साथ या तो बाहर लेके जाऊं या ऊपर। तो नज़र पड़ी सबवे पे, तो मैं भागे भागे गया सबवे पे। सोचे यहाँ पे भी अभी भीड़ नहीं है तो क्यों ना अपने लिए कुछ सबवे से उठा लिया जाए। अब मैंने भैया को कहा कि भैया सबवे में जो सबसे अच्छा है वो मेरे लिए बना दो। भैया ने कहा सर मेन्यू देख के मुझे आप बताओ आप क्या खाना चाहते हो। मैंने बोला इतनी फुर्सत तो मुझे है नहीं, अभी तो मैं बाहर जा रहा हूँ, आपको जो मन करे वो बना लेना, लेकिन अच्छे से बना लेना जिसमें कोई बहुत सारा टेस्ट आए। भैया ने कहा कि ठीक है आप बाहर चले जाओ, मैं आपके लिए बना लेता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। अभी मैं भैया से बात ही कर रहा था तो दोस्त ने पीछे आवाज़ मारी, तो मैंने बोला ठीक है मैं बाहर से आता हूँ। ये बाहर गया, रात के 11:30 बजे थे इस टाइम पे। ये ऑफिस के पीछे, बिल्डिंग के पीछे हमें थोड़ा सा ना वहाँ पे धूम्रपान करने की जगह है। ये वहाँ पे बिल्डिंग्स बहुत साइड्स में, तो मैं अपने दोस्त के साथ चल रहा था। ये पीछे ऑफिस के यहाँ पे लोग सिगरेट पीने आते हैं, मैं तो ऐसे हवा खाने गया था। सोचा चलो खड़े होकर एंजॉय करूँ। टाइम पे नज़र पड़ी तो लगा बहुत लेट हो गया, तो भागे भागे मैं अंदर आया। फिर से भैया को बोला भैया मेरा ऑर्डर है उसका क्या हो गया। भैया आते बोल रहे अफसोस मैं तो भूल ही गया। अब मेरा मूड ही ख़राब हो गया। भैया ने मेरी शक्ल देख के कहा कि रुको भैया मैं 2 मिनट में जल्दी जल्दी बना के दे रहा हूँ, लेकिन आपके ऑर्डर से पहले एक और है। अब मैं तो कुछ नहीं बोला। भैया ने कहा सॉरी मैं भूल गया था क्योंकि काम में मसरूफ़ था। तो मैंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं। अब देख सकती हो भैया कितनी जल्दी जल्दी ने काम कर रहा है। मेरा वो ब्रेड उठा के ओवन में डाला ताकि उसमें वो मेल्ट हो जाए चीज़। अब भैया ने ये दूसरे वाले भाई का सैंडविच बनाया था, वो जो साइड में वहीं पे खड़े थे। मेरा सैंडविच वहाँ लाइन में खड़ा था। अब मुझे पता था इसके बाद इसी का नंबर आएगा,
तो जल्दी जल्दी भैया रैप कर रहे थे और मेरी नज़रें एक साइड से घड़ी पे थी, एक साइड से मेरे सैंडविच पे थी। तो भैया मुझे पूछ रहे हैं क्या डालूं इसमें। मैंने कहा भैया मुझे कुछ भी नहीं इस चीज़ का पता है, आपने जो मन है वो डाल दो, पर अच्छा बना दो, टेस्टी बना दो। ऐसा नहीं, मैंने एक बार खाया था लास्ट टाइम पे एयरपोर्ट पे, पूरे रास्ते मेरा मुंह जल गया था, क्योंकि उसमें वो जलेपिनो के क्या था बोलते हैं, कौन सी ज़ात होती, इतना ज़्यादा डल गया था और पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी वहाँ पे। अब भैया ने सॉस वगैरह सब कुछ खुद ही किया और मैंने कहा भैया मुझे लेट हो रहा, तो भैया ने जल्दी जल्दी करके हाथ बढ़ाया, हाथ चलाया एनीवे, और इसको रैप किया। मैंने अपने हाथ में लिया और मैं भागे भागे पहुंचा ऊपर। सबसे पहले मैं अपने वर्क स्टेशन पे बैठा तो सोचा चलो एक बाइट खा ही लेता हूँ। अब एक बाइट खाने के बाद मज़ा आ गया तो सोचा चलो पूरा ही खा लेता हूँ। अब मैं खा रहा था और मेरा दोस्त मेरे से बातें कर रहा था। इतने में उसने कहा तुमने क्यों ये लाया, भाभी ने तुम्हारे लिए सैंडविच भेजे थे घर से पनीर के। मैंने बोला चलो ठीक है अब वो भी खा लेते हैं। तो वो काम में मसरूफ़ था, मैंने वो भाभी के भेजे हुए पनीर के सैंडविच उठा के, हमारा एक और पेंट्री है जहाँ पे आपको गरम करने की सुविधा होती है। अब मैंने सोचा स्पून और फोक की ज़रूरत नहीं, इसको वापस रखा। भाभी का भेजा हुआ सैंडविच मैंने उस फॉइल से खोला और इसको उठा के प्लेट पे रखा। अब मैंने सोचा चलो इसको ओवन में रख के गर्म कर लेता हूँ। अब उसने इतने प्यार से भेजा था तो क्या ही कर लेते, मना तो नहीं कर सकते थे ना। तो इसको डाला ओवन में। अब मैंने देखो चलो दाएं बाएं देखते हैं कि कुछ और है खाने के लिए। अब सबसे पहले नज़र पड़ी मुझे वेंडिंग मशीन पे, सोचा इससे कुछ निकालो। यहाँ पे देखा ये नूडल्स और वगैरह है तो मन नहीं था खाने का। अब आगे की तरफ सोचा, अब वहाँ पे फ्रिज भी है हमारे, तो सोचा किसी अगर ऑफिस में किसी ने खाना रखा होगा यहाँ पे कोई अच्छा सा लजीज या कोई कोल्ड ड्रिंक रखी होगी तो वो पी लूँ। यहाँ देखा फ्रिज खाली पड़े थे, कुछ ही लोगों ने खाना रखा था अपना, तो फिर सोचा जाने दो। माइक्रोवेव ने पीछे से आवाज़ मारी कि खाना गर्म हो गया, फिर मैं वापस चला गया, अपना खाना निकाल के चला गया। थोड़ी देर काम करने के बाद 12:30 हो गए थे रात के, तो दूसरे दोस्त ने कहा चलो डिनर करते हैं। मैं डिनर की जगह पहुंचा तो वो डिनर ऑर्डर कर रहा था। अब ये मुझे दिखा रहा है कि डिनर ऑर्डर कैसे करते हैं, क्योंकि मेरे फ़ोन में वो चल ही नहीं रहा था। यही लोग मेरे लिए सारा कुछ करते हैं, ऑर्डर भी करते हैं और वो सब कुछ करते हैं, मैं नहीं करता। अब ये भाई ऑर्डर प्लेस कर रहा, इतनी देर में मैं पूछ रहा हूँ इसको मेन्यू में क्या है, तो वो कह रहे हैं चाइनीज़ है। तो मैं इनको मना कर रहा हूँ, कह रहा हूँ मेरे लिए ऑर्डर मत करना क्योंकि मैं चाइनीज़ नहीं खाऊंगा। मतलब ये नहीं कि चाइनीज़ पसंद नहीं है, बस चाइनीज़ खाने का मन नहीं था। अब मेरे दोस्त ने ऑर्डर कर लिया, इसका नाम है अभिनव। अब ये ऑर्डर लेने गया, मैं इनके साथ साथ चल रहा था। मैंने सोचा चलो देखते हैं चाइनीज़ में क्या क्या बना है, कि कोई ऐसी चीज़ है जो मैं खा लूँ। सबसे पहले देखे मैंने गुलाब जामुन, उसके बाद मैंने भैया को पूछा इसमें क्या है, उन्होंने कहा इसमें चिकन सूप है। मैंने कहा मन नहीं है अभी, क्योंकि थोड़ा सा फुल था, ज़्यादा फुल नहीं था। अब पड़ी नज़र पेस्ट्री पे, तो सोचा मैंने एक आइटम तो मैं खा सकता हूँ पेस्ट्री, ये है चने की दाल। ये कोई चाइनीज़ का कोई आइटम है मुझे पता ही नहीं, ये मिक्स वेज है, बहुत दिखने में बहुत सेक्सी लग रहा था। उसके बाद ये सैलड, ये खीरा है, ये प्याज और वो टमाटर। अब ये चाइनीज़ वाला सेक्शन, वो वाला वेज सेक्शन था और ये चाइनीज़ सेक्शन था। ये मिक्स वेज विद चिकन, ये फ्राइड राइस था और ये नूडल्स और चिकन का कुछ बना थे, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, चिकन का ही कुछ होता है पर याद नहीं आ रहा मुझे इसका नाम भी। खैर अब दोस्त ने खाना लिया, वो मेरे लिए भी भरवा रहा है। मैंने कहा भाई मैं तो नहीं खाऊंगा, तुम खाओ। मैं आया अपनी जगह पे, भैया को कहा कि पेस्ट्री दे दो, भैया ने मुझे पेस्ट्री दे दी। मैं चला गया और अपने दोस्तों के पास खाना खाने बैठ गया। अब वहाँ पे पहुँचते ही उन्होंने मेरे लिए सबवे से ये ऑर्डर करा था, ये वेज सैलड विद चिकन। अब मेरा तो खाने का मन ही नहीं है, तो वो कह रहे कि नहीं जावेद हमने मंगवाया तुम खा लो। मैंने बोला मेरा खाने का मन नहीं। अब इसमें मैंने देखा यार अब इतना सारा चिकन पड़ा है, ज़ाया तो नहीं होने, तो चलो खा ही लेता हूँ। अब वहीं पे उनके सब बातें करते करते मैं खाता रहा। उन सब्जियों में से मैं चिकन की बोटी को अलग अलग करते चिकन को निकाल रहा था, कभी कभी सब्ज़ी भी खा रहा था। अब मैंने सोचा कि चलो एक बार हेल्दी खाने का मौका मिल रहा है तो एक बार हेल्दी खाना खाओ। अब ये टमाटर, गाजर, जो भी सब्ज़ी थी उसको वो डुबकी लगा रहा हूँ मैं उन सॉसेस में और उठा के खा रहा हूँ। लेकिन चिकन पे मेरा पूरा ध्यान है कि भाई चिकन की कोई भी बोटी ज़ाया नहीं होनी चाहिए। अब मेरे दोस्त वहीं पे बैठ के बातें करें, वो पीछे से जो भी घूम रहा था वो भी मेरा दोस्त है, वो आके मेरे पास कह रहा है कि वो भी खाएगा। तो मैं इसको कह रहा हूँ खाओ। यही है वो जिनकी बीवी ने हमारे लिए वो सैंडविच बना के भेजा था। ये कह रहा है ये तो नॉनवेज नहीं खाता है। मैंने बोला चलो ठीक है। फिर ये कह रहा मेरी बीवी खाती है नॉनवेज पर मैं नहीं खाता। तो मुझे इन बात को सुनकर हंसी आती है। अब ऐसी ऑफिस की सारे लोग अपने अपने काम के बात कर रहे थे, किसने कैसा काम किया, किसका पुराना मंथ कैसा गया। अब मैं भी वही सुन रहा हूँ और मेरा पूरा पूरा ध्यान खाने पे, क्योंकि अब मुझे पता थी इसके बाद तो शायद मैं हार्डली ही बाहर आ जाऊँगा और मैं नहीं चाहता था कि ये ज़ाया हो जाए। तो इसका सारा बोझ मैंने अपने कंधों पे लिया। और इतनी देर में ब्रेक ख़त्म होने से पहले मेरे दोस्त ने चावल भी दिए। मैंने सोचा चलो चावल में भी थोड़े से खा लो, तो जल्दी जल्दी भागे भागे मैंने चावल के 5-6 चम्मच खा लिए।
अब सोचा बाहर की हवा खाने के लिए बाहर जाते हैं। अभी रात का 1 बजा है तो हम बाहर गए फिर से ऑफिस के पीछे जहाँ पे लोग धूम्रपान करते हैं। सोचा चलो हवा ले लें अभी, अच्छी सी हवा। ये मेरा दोस्त मुझे कह रहा कि तुम्हें क्या हो गया, तुम आज वीडियो क्यों बना रहे हो? तो मैंने बोला बस पता नहीं ऐसे आज मन करा कि एक वीडियो बना के घर चले जाए। ये रात के 2:30 बजे हैं, हम चाय पीने गए थे तो उन्होंने कहा अभी ऑफिस की चाय नहीं पियेंगे, बाहर जाके चाय पियेंगे। तो हम इस भैया के पास आए थे चाय लेने के लिए। तो इस भैया ने 3 चाय ले ली। अब हमने पी ली थी 3 चाय 4 में करके, वो होते ना 3/4। तो ये बनाए हमने 4 कप, 1 2 3। और मेरी एक और दोस्त आई थी, उसका नाम है दिव्या, तो वो भी नीचे आई थी। उसने बोला जावेद मेरी अभी हालत नहीं है वीडियो में आने की, तो प्लीज़ ऐसा मत करना। मैंने बोला चल ठीक है कोई नहीं। तो ये चाय को हमने पी लिया। इसके बाद वापस ऑफिस, और ऑफिस ख़त्म। और ये सुबह के जाने का टाइम था 4:30 बजे। हाँ 4 बजे हमारी छुट्टी होगी, तो हम 4:30 तक वहीं बाहर ही बैठे थे, गप्पे लड़ा रहे थे, क्योंकि उन सबों को पता थी मैं वापस जा रहा हूँ कश्मीर। तो इन्होंने कहा कि ठीक है अब तुम जा ही रहे हो, क्यों ना अब हम थोड़ा सा घूमेंगे फिरेंगे इधर उधर, उसके बाद तुम घर चले जाना। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर इनको मैंने कहा मुझे घर के लिए थोड़ा सामान खरीदना है। तो सुबह के 5 बजे मैं पहुंचा यहाँ पे 7-Eleven पे, नहीं 24/7 सॉरी, 7-Eleven कश्मीर में। तो 24/7 पहुंचा यहाँ पे। मुझे थोड़ा ज़रूरी सामान उठाना था जो मुझे घर के लिए था, वो उठाया। मेरे दोस्त ही बाहर वेट कर रहे थे गाड़ी में, अपना जो भी सामान था वो उठा के गए। और ये सुबह उन्होंने मुझे घर ड्रॉप किया। उससे पहले हमने उन सबों को छोड़ दिया था। और मुझे ना इन गले लगाया इनकी, मैंने इनको कहा कि तुम लोगों की बहुत याद आएगी, अब तुम कश्मीर आ जाना और बातें होती रहेंगी। तो ऐसी बातें ये थी। कल ऑफ नींद तो मुझे थी, मैं सोच रहा था कि कब मैं चला जाऊँ और मैं घर की तरफ भागा जाऊँ और मैं बस सो जाऊँ, इतनी नींद थी।